घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ये अब सिर्फ इन्हें चाटुकार पत्रकार कहना इनको पत्रकारिता का अपमान है। देखिए वो जाएंगे, वो गई नहीं है, उनको भेजा गया है, उनको भारत से भेजा गया है कि भारत का मीडिया जो चाटुकार मीडिया है कि वो इजराइल चला जाए और हिंदुस्तान के जितने मुद्दे हैं वो सब दब जाएं, वरना वहाँ युद्ध, ये कहते हैं हम युद्ध कवर करने गए। अगर मैं एक घर में जाऊँ, दो घरों की लड़ाई और एक घर की मैं बात दिखाऊं, एक घर में रहूं दूसरे घर परिवार की तरफ ना जाऊं, तो इसे कवर करना नहीं कहते। फिर क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि एक व्यक्ति का पक्ष लेना। तो ऐसे ही है, फिलिस्तीन ये जा नहीं सकते तो ये इजराइल गए हुए हैं और इनको जो है 2 लाख रुपए का ये वीज़ा लेकर के इजराइल गए हैं। इनके पास 1500 रुपये का नहीं थे मणिपुर जाने के लिए, ये मणिपुर नहीं जा पाए, इजराइल चले गए। ये नोएडा से उठकर ये रामलीला मैदान दिल्ली नहीं जा पाए 1 अक्टूबर को। उस दिन क्या कारण था कि इन्होंने पूरा ब्लैक डे करा, जो देश के सबसे बड़ी एक रैली हुई थी मजदूर उसकी कर्मचारियों की, उसको क्यों इन्होंने कवर नहीं किया? क्या इनसे कोई सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। जान पे खेल के गए इजराइल। कौन कह रहा जान पे खेल के गए? वहाँ होटलों में रह रहे हैं, वहाँ की सरकार ने होटल इन्हें प्रोवाइड करा रखे हैं। तो ये तो वहाँ एक ड्रामा कर रहे हैं, ये वहाँ की रियलिटी नहीं दिखा रहे, ये फेक न्यूज़ बना बना के हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं, जिसका उसे फैक्ट चेक जो बोलते हैं वो विदेशी लोग उसका फैक्ट चेक कर रहे हैं और भारत की छवि ये खराब करा रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा इनको दिखा के बेकार चीज़? इनको ये फायदा होगा कि भारत सरकार ने इन्हें प्रायोजित किया है ताकि भारत की जो समस्याएं हैं आम नागरिकों, भारत के नागरिकों की, वो ना दिखा पाए, उन पे कोई बात ना हो पाए। जैसे भारत का अभी मुद्दा है, एक तो है सबसे पहला पेंशन का, पुरानी पेंशन का है कर्मचारियों का, तो उस पर कोई बात ना हो, उस पर कोई जनता को पता ना चले, तो जनता वहाँ लगी रहे। दूसरा, चुनाव आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना है, तो वो हिंदू मुस्लिम का एक इन्होंने एंगल बना दिया, फिलिस्तीन का और इजराइल का। उस मुद्दे पे इन्होंने वहाँ फैला रखा है कि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इस पे लगे हुए हैं। सच्चे पत्रकार हैं बिल्कुल। देखिए अगर सच्ची पत्रकार थी, मैं मानता हूँ देश की इस पत्रकार है, सच्ची पत्रकार है, तो मणिपुर क्यों नहीं गई? मणिपुर के मुद्दे पर क्या इनका वो है स्टैंड, वो क्लियर कर दे। सच्चे पत्रकार का मतलब होता है कि देश की जनता की आवाज़ उठाना, ना कि सरकार की चाटुकारी करना। और जो सरकार की चाटुकारी करेगा वो पत्रकार हो नहीं सकता। जिस दिन भी कोई पत्रकार सरकार की चाटुकारिता करने लग जाता है, उस दिन उसके अंदर से पत्रकार मर जाता है। तो इनका पत्रकार मर चुका है, ये अब सिर्फ इन्हें चाटुकार पत्रकार कहना इनको पत्रकारिता का अपमान है। अपमान है पत्रकार, अपमान है पत्रकारिता का। देख नहीं रहे लगा रिपोर्ट वहाँ के इजराइल की क्या क्या दिखा रही, पल पल के ट्विटर पर हर सेकंड अपडेट कर रही हो। ये अपडेट तो तुम भी यहाँ बैठ के कर सकते हो, वो उसे अपडेट करना नहीं कहते। अपडेट करना उसे कहते हैं कि आप मणिपुर की बेटियों को दिखाते, आप भारत के कर्मचारियों को दिखाते। भारत में मुद्दा है जैसे अभी जातीय जनगणना का चल रहा है, कि उसे क्यों नहीं दिखा रहे? देश अपनी बात कर रहा है, देश की आम जनता अपनी बात कर रही है कि हमारी गिनती करो, सरकार से मांग कर रहे हैं। थोड़ी दिखाएगी, आप लोग बांट रहे हैं। क्यों बंटवारा क्या हो जाएगा? अगर आप मुझे बता दो कि मेरे परिवार के 500 आदमी हैं, तुम्हारे परिवार के 400 आदमी हैं, इसके परिवार के 1000 आदमी हैं, तो इससे बंटवारा कहाँ हो गया? रहना तो यही है। लेकिन अगर इसके 1000 आदमी हैं और तुम्हारे 500 आदमी हैं, तो इसको 1000 के हिसाब से फैसिलिटी मिलेगी, आपको 500 के हिसाब से मिलेगी, हम 200 हैं तो हमें 200 के हिसाब से मिलेगी। तो वो जो सरकारी योजनाओं की फैसिलिटी है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब सरकार को पता नहीं कि इसके 1000 हैं, आपके 500 मेरे 200 हैं, तो कैसे सरकारी योजना हम तक पहुंचेगी? वो नहीं पहुंचेगी, वो सरकारी योजना कागजों में रह जाएगी। बांटवारा नहीं चाहते ना मोदी जी, सबको हिंदू बना के एक साथ रखना चाहते हैं, आप लोग बांट जाते हैं। देखिए मोदी का खुद को पता नहीं वो क्या कह दे। अभी उसने कहा था कि हिंदू कोई शब्द नहीं है, तो एक रिलीजन है, और आप उसे बार बार हिंदू कहते हो। हिंदू कहाँ है? कौन है हिंदू? जब हमारे साथ कोई अत्याचार होता है तब हम हिंदू नहीं रहते, तब हम जाति में आ जाते हैं, और जब आपको वोट चाहिए तो हम हिंदू हो जाते हैं। तो ऐसे हिंदू होने से अच्छा है हम अपनी जाति में ही रहें। 100 करोड़ जो हिंदू हैं जो इजराइल के साथ हैं, आप किसके साथ हो? कौन है जात, कौन है उसके साथ? इजराइल में 100। मैं यहाँ बैठ के कह दूं कि मैं उसके साथ हूँ और मैं उसके साथ हूँ, इससे क्या हो रहा है? जो इजराइल के साथ है वो वो वीज़ा लेकर के इजराइल चला जाए, जो फिलिस्तीन के साथ है वो वीज़ा लेकर फिलिस्तीन के साथ वहाँ चला जाए, तो वहाँ जाकर लड़ो। यहाँ बैठ के अपने देश में जो हम नफरत फैला रहे हैं ये ना फैलाएं। ताऊ किसके साथ है? ताऊ किसके साथ? मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी जनता के साथ हूँ। तो आधी जनता तो कह रहा है ना वहाँ है। कोई जनता नहीं कह रही, कुछ लोग हैं जो प्रायोजित हैं सरकार के, वो लोग कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता। कौन लोग? वो लोग कौन है फिर?
सरकार के प्रायोजित लोग हैं जिनको सरकार ने प्रायोजित कर रखा है कि भारत की समस्याएं ना उठ पाए, वो लोग हैं, बाकी नहीं है। जिनको एक चीज बताओ, एक कहावत है, घर में नहीं दाने और अम्मा जली भुनाने। हमारा देश भुखमरी में मर रहा है। हम 120 देश में 111 या 17 नंबर पर पहुंच गए। हमारा देश भुखमरी में नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इनसे भी नीचे जा चुका। वो नहीं दिखाएंगे। वो दिखा दिया तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि सरकार नालायक सरकार है। उसे नहीं दिखाएंगे। वो नहीं दिखाएंगे कि हमारा यूथ कैसे सड़कों पर घूम रहा है बेरोजगारी में। वो नहीं दिखाएंगे। वो नहीं दिखाएंगे कि हमारी बेटियां कैसे नंगी घुमाई जा रही हैं। वो नहीं दिखाएंगे। वो नहीं दिखाएंगे कि देश का कर्मचारी किस तरीके से सड़कों पर है अपने अधिकारों के लिए। नहीं दिखाएंगे। आतंकी हमला दिखा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल दिखा रहे हैं। आतंकी कौन सा हमला दिखा रहे हैं? नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। बता किसी एक मीडिया ने दिखाया हो कि भारत का पहला अग्निवीर अमृतपाल सिंह पंजाब का शहीद हुआ है, जिसको हमने पहले ही कहा था कि ये अग्निवीर कोई योजना नहीं, ये सेना को बर्बाद करना और हमारे बच्चों का अपमान करना है। हमारा एक बेटा पहला अग्निवीर शहीद होकर के आया और उसे आर्मी की गाड़ी तक भी छोड़ने नहीं आई, प्राइवेट एम्बुलेंस से आए। उसको सैनिक सम्मान से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उसे सलामी नहीं दी गई, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो क्या है ये अग्निवीर? क्यों मेरे देश के सैनिकों का अपमान करते हो? क्यों भारत की सेना का अपमान करते हो? कहाँ है मोदी जी का राष्ट्रवाद? कहाँ चला गया वो राष्ट्रवाद? आज देश पूछना चाहता है, कहाँ मर गया देश का मीडिया? कहाँ मर गया जो किसी एक मीडिया ने नहीं दिखाया? इजराइल में है सारे मीडिया। अरे इजराइल में है सारे। बस तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरे देश की जो समस्या है उन्हें नहीं दिखाएंगे और विदेश की दिखाएंगे। रोज टीवी पे कहीं देख लो, सिर्फ विदेश का, विदेश का, विदेश का। क्या हिंदुस्तान में समस्याएं खत्म हो गई? क्या हिंदुस्तान में कोई समस्या नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता परेशान नहीं है? हिंदुस्तान की जनता पर महंगाई की मार नहीं चल रही? बेरोजगारी की मार नहीं चल रही? क्या किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय चल रहा है कि किसान जो है अपनी एमएसपी मांग रहा है और एमएसपी नहीं दे पा रही सरकार? क्या ये समस्या नहीं है? क्या किसान की फसल बर्बाद हो रही है? आप देख रहे हो किसान की फसल मंडियों में पड़ी है, ओले पड़ रहे हैं। एक क्रिकेट मैच को ढकने के लिए इनके पास साधन है, लेकिन किसान की फसल मंडी में ना ऐसे ही खुले में पड़ी है, भीग रही है, ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, उसे ढकने के लिए इनके पास साधन नहीं है। तो इसे क्या कहोगे आप लोग? लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इजराइल इंडिया में आ गया और मणिपुर चला गया इजराइल। देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इजराइल को ये मानते हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और मणिपुर को ये विदेश का हिस्सा मानते हैं भारत का मीडिया। तो ये दुर्भाग्य की बात है। जनता देख रही है और फिर कहते हो कि जनता हमें दलाल मीडिया कहती है, गोदी मीडिया कहती है, और जनता फिर इनको दौड़ाती है। फिर कहते हैं हमारे पत्रकारों के साथ जनता अभद्र व्यवहार करती है। और जनता क्या करे? जो मीडिया का काम है तुम उसे भूल करके और तुम दलाली कर रहे हो, तुम नफरत पैदा कर रहे हो देश के अंदर, तो तुमसे जनता क्या विश्वास करे? ये तो थोड़ा ठीक है कि सोशल मीडिया है देश के अंदर, वो दिखाती रहती है, वरना ये तो ये दिखा देंगे कि देश में कोई समस्या है ही नहीं। बताओ इन्होंने अडानी पे कोई काम किया हो? अडानी अभी कोयला घोटाला हुआ, नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोल रहा। बड़ी समस्या है ना इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो है। क्या है उससे पीछे यहाँ पर ये राड कर रहे हैं सारी की सारी। देखिए अब सबको वही लग रहा है, तो फिर चले जाओ सब लोग वहीं जाकर के लड़ो। फिर यहाँ क्यों कर रहे हो? जिसको इजराइल और फिलिस्तीन से प्यार है वो वहां चला जाए, और जिसको हिंदुस्तान से प्यार है वो हिंदुस्तान में रह ले। कम से कम हिंदुस्तान के लोग शांति से तो रहेंगे। अब तुम ना यहाँ शांति से रहने दे रहे हो, ना उन्हें शांति से रहने दे रहे हो। जिस देश का प्रधानमंत्री वहाँ उसका रसिया का, वो किसका, यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, तो वो यहाँ क्यों नहीं रुकवा देता? इसे भी रुकवा दो, फिलिस्तीन का युद्ध भी दो। देखिए इजराइल को इसलिए समर्थन देंगे कि अगर इजराइल का प्रधानमंत्री समर्थन नहीं करता तो जो उसके दोस्त अडानी को वहाँ इजराइल ने पोर्ट दिए हैं वो 1 मिनट में कैंसिल कर देगा। विदेश मंत्री तो फिलिस्तीन के साथ कह रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ। यही तो एक चाल होती है कि एक कहीं एक कहीं, दोनों हाथ में ये लड्डू रखना चाहते हैं। ये नहीं है, जबकि ये होना चाहिए कि वो इजराइल के लोग मरे या फिलिस्तीन की जनता मरे। जनता मरती है और जहाँ भी हत्याएं होती हैं वो दुख होता है। हत्याएं नहीं होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी देश की हो, किसी भी कम्युनिटी की हो, उनके लिए सबको शोक मनाना चाहिए और अपील करनी चाहिए सभी सरकारों को। हमारी अपील से कुछ नहीं होता, सरकारों को अपील करनी चाहिए शांति की। शांति से बड़ा कुछ नहीं है। जहाँ भी लड़ाई झगड़ा होगा वो उस देश का भी नुकसान होगा और साथ में आसपास के अन्य देशों का भी नुकसान होता है। तो लड़ाई से किसी इजराइल का कहना कि हम गाजा को खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, उसको कैसे देखते हैं? मीडिया कह रहा है देखो इसको आसान नहीं समझना। अगर जो देखिए अब
वहाँ का जो सच है वो मैं इतना नहीं जानता, ना मैंने इजराइल देखा, ना मैंने गाजा देखा, और दलाल मीडिया की सुनी हुई बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। तो इसलिए वहाँ की सरकारों को सोचना चाहिए कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, और दोनों सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर कोई झगड़ा है तो उसे बैठ के निपटा लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। इतना तो आपको और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब है जैसे यूएन है जो देशों की एक समझौते कराती है, उसको भी बीच में आना चाहिए और आकर के किसी भी तरह युद्ध को रुकवाना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जहाँ युद्ध होगा उस देश की बर्बादी होती है। तो युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन ये युद्ध क्यों होते हैं? ये युद्ध इसलिए होते हैं कि जो बड़े बड़े देश हैं जो हथियार बनाते हैं वो अपने हथियार बेचने के लिए ये युद्ध कराते हैं। ऐसा भी बहुत जगह देखा गया है। सवाल ये उठता है ना कि भाई इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, सब यहाँ पे साथ में दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीन का आपने पहले का मैप देखा होगा, आपका मैप देखा होगा, तो उसको कैसे देखते हैं कि वो बस छोटा सा रह गया है? तो फिर कैसे देखते हैं? देखिए, जब झगड़े होंगे, कब्जा हो रहा है, जब झगड़े होंगे तो देश टूटता है, टूटता है, और टूटता है तो छोटा होता है। आप देखो ना, किसी परिवार में जब झगड़ा होता है तो वो बंटवारा हो जाता है, और बंटवारा होगा तो उसका घर अगर बड़ा होगा तो वो बंटवारे में कटेगा तो वो छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से झगड़े किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। अहिंसा से आप चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और हिंसा से आप चलोगे तो आप बर्बादी की तरफ जाओगे। ठीक है।